वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करेंगे, यानी कि रिजल्ट आपका जो टीजीटी और पीजीटी का कब तक जारी किया जाएगा और रोस्टर का क्या कुछ अपडेट निकल के आया है उसके संबंध में बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की क्या आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन वाला जो कट ऑफ है क्या हो सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक सीट आपकी पक्की कैसे हो सकती है। अगर यहाँ पे बात करें टीजीटी और पीजीटी में अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका अगर बात करें जो रिजल्ट जारी किया गया है, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 का, और जो आपका जारी होने वाला है जैसे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का, उसमें मतलब कि पीआरटी में और 6 to 8 में किस वर्ग में इनका चयन किया गया है, किस कैटेगरी में किया गया है, यानी कि यूआर में किया गया है या यूआर फीमेल में किया गया है। तो इसको लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हो रही है इसको लेकर के। कैंडिडेट के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इसके संबंध में कि उनका चयन किस में हुआ है। ठीक है, तो उसका आज यहाँ पे पूरी तरह से डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीआरई 3.0 रिजल्ट और रोस्टर अपडेट को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है, यानी कि 9वीं से 12वीं तक का, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो रिजल्ट है 2 से 3 हफ्ते का यहाँ पे, यानी कि 2 से 3 सप्ताह का यहाँ पे अभी भी समय लगेगा, यानी कि रिजल्ट देने में। क्योंकि देखिए आपका अभी तक रोस्टर जारी नहीं किया गया है, क्योंकि आपका जो रोस्टर था पहले वो 16,970 था और यहाँ पे 22,373 था, यानी कि 9वीं 10वीं में आपका जो है 16,970, और यहाँ पे अगर 11वीं और 12वीं की बात करें, ठीक है 12वीं की बात करें तो आपका 22,373। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पद हैं अगर देखा जाए यहाँ पे पीजीटी में। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2 से 3 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं थोड़ा सा इससे ऊपर है। फिलहाल जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो रोस्टर अगर यहाँ पे बात करें तो रोस्टर की वजह से आपका अभी रिजल्ट यहाँ पे 2 से 3 हफ्ता अभी लगेगा इसमें रिजल्ट आने में। पहले आपका रोस्टर जारी किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की क्या आपकी जो सिलेक्शन वाली कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, कितना नंबर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। साथियों जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 9वीं 10वीं वाले हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को, क्योंकि अगर देखिए कुछ अगर आपको कट ऑफ जानना है, जैसे मान लीजिए अभी आपको जो है 16,000 यहाँ पे जो आपकी टोटल रिक्तियाँ दी गई यहाँ पे देखिए 16,970, ठीक है, 16,970 के हिसाब से जो यहाँ पे सीटों का बंटवारा आपका किया गया वो है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पीआरटी में और 6 to 8 में सीटों की संख्या कम कर दी गई थी। ठीक है, पीआरटी में आपने देखा होगा कि 28,000 आपकी 26 सीटें थीं, जबकि 6 to 8 में आपकी सीटों की संख्या थी वो आपकी थी 19,000। ठीक है, 19,645। ठीक है, 19,645 थी, लेकिन इसमें सीटों की संख्या कम की गई तो वो 25,505 सीटें हो गई पीआरटी में। उसके बाद यहाँ पे सीटों की संख्या कम हुई तो 18,973, ये इतनी सीटें यहाँ पे देखने को मिली। आपका रिजल्ट भी इससे भी कम रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर जो आपका 16,970 सीटें दी गई हैं, आप इसमें से समझिए कि लगभग 1,000 सीटें यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आपने पीआरटी में देखा, 6 to 8 में देखा, अगर आप यहाँ पे मान के चलिए 1,000 के आसपास कर सकते हैं तो यही 970 हटा देंगे तो लगभग 16,000 के आसपास आपकी सीटों की संख्या देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको जो है यहाँ पे सीटों की संख्या कम होगी, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ेगी नहीं कम के अलावा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग 9वीं 10वीं में, उसी प्रकार से आपका जो 11वीं 12वीं में है इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले चलिए यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, जो आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, देखिए आपका जो टोटल सीट है वो 2,069 सीट है। ठीक है, अब इसमें से अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से आपकी जो महिलाओं की सीटें हैं वो 743 सीटें हैं। ठीक है, 743 सीटें आपकी महिलाओं के लिए दी गई हैं। तो इसमें अब यानी कि 2,000 में से सिर्फ 743 सीटें महिलाओं की हैं। तो हिंदी की अगर कट ऑफ को लेकर के बात करें, चलिए एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पे एक एक करके बता। तो सीटों को हम लोग को देखना है कि सीटें आपकी 2,069 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें हिंदी के लिए 2,900, तो देखिए यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो 743 सीटें महिलाओं के लिए दी गई हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको जो है देखना चाहिए। देखिए यूआर की अगर बात करें तो 80 से लगा करके 87 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 80 से 82 के आसपास आपका यहाँ पे हिंदी के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए सीट एक लिमिटेड है तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और भी है, यहाँ पे अदर स्टेट वाले कैंडिडेट का भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अगर बात करें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो हैं उनका 75 से 80 के आसपास और 70 से
यहाँ पे 73 के बीच। एससी की बात करें अगर यहाँ पे हिंदी के लिए तो 48 से 55 और 45 से 50 के आसपास। एसटी की बात करें तो 45 से 48 और यहाँ पे 43 से 48 के आसपास। ईबीसी में 72 से 78 के आसपास और 72 से लगा करके आपका 75 के आसपास देखने को मिलेगा। बीसी की बात करें अगर बैकवर्ड यहाँ पे क्लास जो आपका 78 से 85 और 70 से 78 के बीच जो फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पे, तो ये हिंदी के लिए हमने बात किया है। जो भी कैंडिडेट टीजीटी वाले हैं इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी सीटों की संख्या सिर्फ इतनी ही है, ठीक है, और इसमें दोनों की है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों की सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को लेकर के बात करें यानी कि अंग्रेजी की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि सीटों की संख्या यहाँ पे 3551 सीटें ठीक ठाक हैं, यानी कि यहाँ पे आपका 3551 सीटें हैं। जिसमें से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो आपका यहाँ पे महिला के लिए है, महिलाओं की सीटों को लेकर के बात करें तो 1321 सीटें आपकी हैं महिलाओं के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3551 सीटें ये आपकी हो गई, यानी कि इसमें महिला और पुरुष दोनों की सीटें हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए, यहाँ पे 3551 सीटें आपकी, यहाँ पे टोटल सीटें ये हैं और इसी में आपकी जो है 1321 सीटें आपकी महिलाओं के लिए है, ठीक। यानी कि 3551 सीटों में से 1321 सीट जो है वो महिलाओं के लिए है। कट ऑफ देखिए, यूआर कैटेगरी की 67 से 75 के बीच, यहाँ पे 60 से 65 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा इंग्लिश वाले सब्जेक्ट, यहाँ इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में 62 से 67 और 62 से 65 के बीच। एससी 39 से 45, 39 से 42 के आसपास। एसटी में 40 से 45 और 39 से 40 के बीच। ईबीसी में देखेंगे तो 55 से 60 और यहाँ पे ईबीसी फीमेल के लिए जो है 52 से 57 के आसपास। बीसी कैटेगरी की बात करें अगर तो 62 से 66 और यहाँ पे 60 से लगा करके 62 के बीच। सीटें आपकी कितनी हैं? वो 3551 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, टोटल सीटों की संख्या। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साइंस को लेकर के अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित वर्ग में इतनी सीटें हैं, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में 700 इतना, यानी कि टोटल सीटों की संख्या 2969 सीटें आपकी हैं, ठीक है, टोटल। अब इसमें से अगर बात करें यानी कि साइंस सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग बात करें कि साइंस में आपकी क्या कट ऑफ हो सकती है उसको, तो साइंस में 1000 अगर बात करें 1097 जो सीटें हैं वो महिलाओं की हैं, यानी कि फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल ये यानी कि इसमें 2969 में 1097 सीटें आपकी महिलाओं के लिए। कट ऑफ क्या होगी वो देखते हैं। कट ऑफ यहाँ पे देखिए, अगर साइंस की बात करें हम लोग यहाँ पे तो मेल के लिए यानी कि वार कैटेगरी में 70 से 75 के बीच प्लस और माइनस 2 से 3 नंबर, ठीक है, इसमें, और 70 से लगा करके 72 के आसपास। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे अगर बात करें साइंस में मेल के लिए तो 65 से 70 और 60 से लगा करके 65 के बीच यहाँ पे फीमेल के लिए। एससी की बात करें 45 से 48 और 42 से 45 के आसपास। एसटी 40 से 42 और यहाँ पे अगर बात करें फीमेल के लिए एसटी में तो 42 से 44 के आसपास। और ईबीसी की बात करें यहाँ पे तो 65 से 67 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप 42 नहीं, ये 40 ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 40 से लगा करके यहाँ पे 42 के आसपास, क्योंकि एससी एसटी की कट ऑफ जो है महिला पुरुष की समान हो जा रही है, आपने देखा होगा पीआरटी में। ईबीसी की बात करें 65 से 67 और 65 से 65 के आसपास, यहाँ पे 65 से 66 के आसपास जो है यहाँ पे आपकी देखने को मिलेगी ईबीसी के लिए। बीसी की बात करें 68 से 72 और 65 से 70 के आसपास, यहाँ पे जो बीसी फीमेल हैं उनके लिए। तो ये साइंस का है और 2969 सीटें हैं आपकी, ठीक है, जिसमें से 1097 सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अभी जो आपका पुराना रोस्टर है जिस प्रकार से सीटें यहाँ पे रखी गई हैं उस हिसाब से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। बाकी आपका कितने सीट परिवर्तन होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग गणित के लिए बात करते हैं, ठीक है। गणित में आपके 2030 सीटें हैं, ठीक है, गणित में आपकी 2030 सीटें हैं और इसमें 2030 सीटों में आपकी अगर बात करें यहाँ पे तो महिलाओं की जो सीटें आपकी हैं वो 725 हैं, ठीक है, 725 हैं, यानी कि 2000 यहाँ पे 30 सीटों में 725 सीटें महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए, अगर मैथ की बात करें यहाँ पे टीजीटी में तो यहाँ पे 85 से 90 के आसपास यूआर के लिए और 80 से 85 के बीच महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस 82 से 86 और 80 से 82 के आसपास। एससी की बात करें 55 से 60 के आसपास, 52 से लगा करके 56 के आसपास, ठीक है। और एसटी की बात करें यहाँ पे 52 से 57 और 50 से 55 के बीच, यहाँ पे एसटी फीमेल के लिए। ईबीसी में 85 से 88 और 85 से 87 के आसपास, यहाँ पे ईबीसी के लिए। बीसी में 87 से 90 और 82 से 85 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें पिछली बार आप तुलना करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई थी, लगभग 94 के आसपास गई थी, ठीक है, मैथ की। और देखिए एक चीज़ समझिएगा कि सिर्फ सीटें आपकी कितनी हैं, 2030 सीटें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी को लेकर के जो भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं वाले हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और यहाँ पे थोड़ा आंखें खोल करके देखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि 1600 सीटें नहीं हैं और भी हैं, ये 1600 सीटें हैं आपकी, ठीक है।
और यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो सारा यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते आपको, देखिए यहाँ पे अब नीचे आएंगे तो टोटल यहाँ पे मिला करके आपकी जो सीटों की संख्या थी वो 16,970 है, जो पुराना रोस्टर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर SST को लेकर के बात करें, ठीक है, क्योंकि एक कमेंट्स आया था कि SST में सीटें इतनी नहीं हैं, 1600 सीटें हैं, जिसमें से अगर बात करें जो महिलाओं की सीटें हैं वो 581 सीटें हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे है, ये आपका SST है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 1600 टोटल सीटों की संख्या 1600 है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे महिलाओं की सीटों की संख्या दी गई है कुल पद, ठीक है। यहाँ देखिए 581 सीटें, ठीक है, 581 सीटें आपकी दी गई हैं। तो इस हिसाब से क्या कट ऑफ होगी वो देख, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें सामाजिक विज्ञान को लेकर के यानी कि SST की हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें देखिए आपकी जो 1600 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 581 सीटें महिलाओं के लिए हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी इस बार। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 80 से 85 के आसपास प्लस और माइनस, ठीक है, 2 से 3 अंकों का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, 77 से 80 के आसपास। और इसी प्रकार अगर देखेंगे यहाँ पे EWS में तो 75 से 78 और 70 से 75 के बीच। SC की बात करें 60 से 65 और 60 से 63 के बीच यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहीं पे ST की बात करें तो 55 से 60 और 52 से लगा करके 55 के बीच। EBC में 74 से 78 के आसपास और 72 से लगा करके 75 के बीच। और BC में 78 से 82 और यहाँ पे 75 से 77 के बीच यहाँ पे जो आपका सामाजिक विज्ञान की SST वाले हैं कैंडिडेट TGT में उनका। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के अगर बात करें तो 2000 यानी कि 2204 सीटें हैं, ठीक है, यानी कि संस्कृत में 2200 यहाँ पे जो है आपकी सीटों की संख्या दी गई है, 2200 यहाँ पे 4 सीटें हैं। और इस 2204 सीटों में 828 सीटें आपकी महिलाओं के लिए रखी गई हैं, ठीक है। तो यानी कि लिमिटेड सीट हैं अगर देखा जाए तो। आप यहाँ पे देखिए 9वीं 10वीं में अगर संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया कि ये टोटल सीटें आपकी हैं 2204 सीटें, इसी में आपकी जो 828 सीटें वो महिलाओं के लिए भी हैं। अब यहाँ पे देखिए वार कैटेगरी की अगर बात करें तो 78 से 85 के बीच, 70 से 77 के आसपास और 75 से लगा करके 80 और 72 से 74 के बीच। यहीं पे SC की बात करें अगर तो 40 से 47 और 39 से 45 के बीच यहाँ पे संस्कृत में देखने को मिलेगी आपकी। ST में 39 से 45 और 39 से 44 के बीच। EBC 40 से 42 और 39 से 41। BC की बात करें तो यहाँ पे 56 से 68 के आसपास और उसके बाद यहाँ पे 52 से लगा करके 61 के बीच यहाँ पे संस्कृत की कट ऑफ इस बार देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पे TGT में सीटें आपकी यहाँ पे 2204 सीटें हैं। अगर यहाँ पे उर्दू को लेकर के बात करें, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे उर्दू वाले हैं, उर्दू के लिए देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या यहाँ पे 1353 सीटें हैं उर्दू में, ठीक है। और जिसमें से 489 आपकी सीटें आपकी महिलाओं के लिए दी गई हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से आपकी क्या कट ऑफ होगी वो देखते हैं। उर्दू में अभी हमने आपको बताया कि 1353 सीटें आपकी रखी गई, जिससे ठीक है, जिसमें से 489 आपकी सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या होगी इस बार अगर बात करें उर्दू के लिए, 77 से 85 के आसपास देखने को, मतलब कि बीच में देखने को मिलेगी। वहीं पे 75 से लगा करके 80 के बीच। और यहाँ पे EWS में 72 से 78 के बीच, यहाँ पे 72 से 75 के बीच। और यहाँ पे SC की बात करें 50 से 52 और 42 से 45 के बीच। ST की बात करें 48 से यहाँ पे 50 के आसपास जो है देखने को मिलेगी, 45 से 48 यानी कि ST की है। और BC की 75 से 82 और 75 से 82 के बीच। यहाँ पे BC में बात करें 70 से 72, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि यहाँ पे BC का BC से कम, BC का कैसे कम है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे चाहे TRE 1 की भर्ती हो चाहे TRE 2 की, कभी कभी इस प्रकार से चीज़ें देखने को आपको मिल जाती हैं। उसके बाद 70 से लगा करके 72 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर हम लोग उर्दू की बात करें, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी के लिए आप कमेंट करेंगे, यानी कि जिनका भी जो भी सब्जेक्ट है वो कमेंट सेक्शन में आपको बता दिया जाएगा। और जो अदर स्टेट की महिला का चयन हुआ है वो UR में हुआ है, यानी कि जो ओपन सीट होती है उसमें, और जो आपका महिला का फीमेल का है, ठीक है, उस पर, यानी कि जो अदर स्टेट की महिलाओं का चयन वो फीमेल वाले सीट में हुआ है, यानी कि जो बिहार की महिला कैंडिडेट का है UR की सीटों पर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे।